हेलो एवरीवन, मैं एस के सिन्हा। आज जो 29 जनवरी को पेपर हुआ है जेई मेन का फर्स्ट सिटिंग, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि आज कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। काफ़ी दिनों के बाद इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जेई मेन में, खास करके पिछले 2-3 सालों से क्वेश्चन बेसिक लेवल से नहीं आ रहे थे। इस बार ऐसा कुछ क्वेश्चंस आया है। पेपर ओवरऑल थोड़ा सा आसान है। जैसे ये क्वेश्चन, राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेए ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। पीकेए का मतलब क्या हुआ? एसिडिटी। और जो आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीकेए से क्या संबंध है? उसका पीकेए से क्या संबंध है? और यहां ध्यान देना है कि जो कम एसिडिक है उसका पीकेए से क्या संबंध है। तो पहली बात कि एसिडिटी बढ़ती है तो पीकेए का वैल्यू क्या होता है? घटता है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अब रही बात कि इसमें एसिडिटी सबसे ज्यादा कौन है, तो यहां ध्यान रखिए कि स्ट्रक्चर क्या कॉमन है? तो फिनॉल। तो फिनॉल कॉमन है, और फिनॉल कॉमन है तो फिनॉल पे वर्क करने वाले जो ग्रुप हैं उनका प्रभाव क्या है? अब यहां देखो, ऑर्थो पारा पे 2 नाइट्रो, मतलब ये फिनॉल के लेवल से 2 नाइट्रो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं, इसके कंजुगेट की स्टेबिलिटी को, एसिडिटी की स्टेबिलिटी को, और इसकी एसिडिटी को बढ़ा रहे। क्यों? तो -m, वो भी 2 -m। और यहां पर क्या है? 1 नाइट्रो, ये कितना बढ़ा रहा है? तो 1 नाइट्रो के लेवल से बढ़ा रहा है। क्लोरो मेटा पे बैठा हुआ है। क्लोरो क्या करता है? ओवरऑल क्लोरो यहां पर -I एग्जिबिट कर रहा है, ये भी थोड़ा सा बढ़ा रहा है। और OH, OH तो नॉर्मल हो गया, ये तो हमारा बेस लाइन है। और अब बचा ये कंपाउंड, तो यहां पे जितने भी मिथाइल ग्रुप बैठे हैं वो पारा वाला मिथाइल हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है, मेटा वाला मिथाइल +I दे रहा है, ऑर्थो वाले मिथाइल पे हाइपर कंजुगेशन एंड +I लग रहा है, मतलब ये एसिडिटी को घटा रहे हैं। तो सबसे अधिक एसिडिक कौन हुआ? तो आपका जवाब है E। उसके बाद तो जवाब है C। तो E एंड C कहां मिल रहा है? वो यहां मिल रहा है। आगे देखने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो देख सकते हैं। E एंड C के बाद कौन? तो जवाब है B। और B के बाद A। और एसिडिटी यहां घट रही है, बिल्कुल घट गई, तो सबसे लास्ट में क्या होगा? D। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? 3। ये बेसिकली जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और हम लोग इससे हमेशा मान के चलते हैं कि एक क्वेश्चन यहां से आना है, और अच्छा क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो। क्लासिकल स्मॉग हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ये तो गलत है। फोटोकेमिकल स्मॉग हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट। क्लासिकल स्मॉग कंटेन SO2 एंड NO2, ये गलत है। क्लासिकल स्मॉग कंटेन NO2, ये भी गलत है। यहां पर ध्यान देना कि NCERT स्मॉग के बारे में विशेष करके बात करता है। स्मॉग 2 तरह के होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग एंड रिड्यूसिंग स्मॉग। इस रिड्यूसिंग स्मॉग को लंदन स्मॉग भी कहते हैं, और जो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग है, आप इसको, आपकी मर्जी, अगर इसको चाहो तो दिल्ली स्मॉग भी कह सकते हो। This is because of oxides of nitrogen, formation of red haze plus smoke। तो ये जो कंसेप्ट है यहां पर, ये इसी को कहते हैं हम लोग फोटोकेमिकल स्मॉग। और ये जो रिडक्टिव स्मॉग है, लंदन स्मॉग जिसे कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल स्मॉग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? तो सेकंड, फोटोकेमिकल स्मॉग हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, एक्रोलीन, इवन ओजोन ऑल्सो। ओके, so this is your answer 2. Next, now see, this question is based on oxidation reduction reaction. You are given a compound. This is a simple compound which has ketone as well as amide functional group.
अब जिंक मरकरी HCl ये क्या करता है, क्लीमेंस रिडक्शन क्या करता है, तो अल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को खा जाता है। और उसके बाद क्या बचा, जो बचा उसका क्या करेंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये क्या करता है, अमाइड को कंप्लीटली रिड्यूस करता है, इवन ऑक्सीजन को भी खा जाता है। तो क्या बनता है, अमाइन बनता है। और यहाँ जो नाइट्रोजन के साल्ट बनते हैं उनके हाइड्रोलिसिस के लिए H3O+ लाया गया, हाइड्रोलिसिस किया गया। तो ओवरऑल एक सिंपल, आप इसमें क्या करेंगे कि पहले स्टेप में आप इसे खा जाइए, दूसरे स्टेप में आप इसे खा जाइए, और जो बचा है वही आपका प्रोडक्ट है। तो इस तरह से क्या बचा है और क्या प्रोडक्ट है, तो वो आप ध्यान दीजिए कि आपका जो बचने वाला है और जो प्रोडक्ट है वो ये है। दिस इज योर आंसर, आंसर इज 1। अगेन, मैच द फॉलोइंग गिवन रिएक्शन इन कॉलम 1 एंड रिएजेंट इन कॉलम 2। इजी क्वेश्चन है, जस्ट अगर आपने पढ़ा लिखा हुआ है इसको तो आपको पता चल जाएगा। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये क्या होता है, तो इसका जवाब क्या है, हॉफमैन डिग्रेडेशन किसको कहते हैं, NaOH Br+ प्राइमरी अमाइड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, दिस इज कॉल्ड हॉफमैन डिग्रेडेशन। क्लीमेंस रिडक्शन अभी आपने देखा, जिंक मरकरी HCl, काफी अच्छा है, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही है। रीमर टीमैन रिएक्शन CHCl3 NaOH एंड कैनिजारो रिएक्शन कॉन्क NaOH KOH एंड NaOH। तो आप अकॉर्डिंगली आप इसका मैच कर लीजिए, वही आपके आंसर होंगे। ये मेमोरी बेस्ड है, बच्चों से हम लोगों ने कलेक्ट किया है, अपने हिसाब से बच्चों ने जो बताया उसके आधार पे ऑप्शंस बता दिए हैं। तो आप एक अच्छा सा क्वेश्चन आप इसको देखें। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव पॉजिटिव लासाने टेस्ट फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड हैलोजन। ये क्वेश्चन भी आसान है, IUPAC का क्वेश्चन है, 11th का क्वेश्चन है। यहां क्या कंसेप्ट है, लासाने टेस्ट कौन देता है, तो नाइट्रोजन के लिए वो कंपाउंड देता है जिसमें कार्बन एंड नाइट्रोजन दोनों होना चाहिए। और हैलोजन के लिए कौन देता है, तो वो देता है जिसमें हैलोजन होना चाहिए। सिंपल, हैलोजन रहेगा तो उसमें हैलोजन के साल्ट बनेंगे, उसके बाद आपके पास आप रिएक्शन कराते रहिए। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है और हैलोजन भी है, तो कार्बन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है, नाइट्रोजन है, हैलोजन है, कार्बन, नाइट्रोजन एंड हैलोजन। आंसर इज 4। ओके, आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5, अगेन, हाउ मेनी साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड बाय 2 अमीनो एसिड्स A and B। शानदार क्वेश्चन, क्लासिकल क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूं, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अभी मैं 2 दिन पहले जो पेपर आया था उसमें मैं देख रहा था, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। वहां पर क्या था, साइक्लिक नहीं था, वहां पर हाउ मेनी ट्राइपेप्टाइड्स आर फॉर्म्ड बाय 2 अमीनो एसिड्स A and B। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन, मतलब अभी तक इतने समय में मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे, ये क्वेश्चन पहली बार यूज हुआ, ये टाइप कि साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड्स कितने बनेंगे, 2 तरह के अमीनो एसिड्स लेने। पहला नंबर, ट्राइपेप्टाइड का मतलब आपको 2 यूनिट यूज करना है, 3 यूनिट लेना है। मान लिया जाए कि हमारे पास A and B लेना है, तो हमने क्या किया, 1 यूनिट ले लिया जिसमें 2 यूनिट A के हैं और 1 यूनिट B का है, और दूसरा ले लिया जिसमें 1 यूनिट A का है और 2 यूनिट B का है। ओके, इससे आपको बहुत अच्छा नहीं समझ में आएगा। मैं इसको समझाने के लिए थोड़ा और इलैबोरेट कर देता हूं कि भाई इसका आंसर मैं कैसे ला रहा हूं, उसका क्या पैटर्न है, क्या रीजन है। चूंकि ये क्वेश्चन कहीं है नहीं, ये यूनिक क्वेश्चन अभी तक जितना भी आया इस टॉपिक का यूनिक क्वेश्चन है, और किताबों में भी नहीं है, टू वेरी फ्रैंक। मान लिया जाए लेट A इक्वल टू ग्लाई, मान लिया जाए कि ये ग्लाइसिन है एंड B इक्वल टू एलानिन। ये मैंने जानबूझ के आपको दिया इसलिए कि आपको समझ में आ जाए, थोड़ा विजुअल कंसेप्ट आ जाए। तो ग्लाइसिन है तो हमने कह दिया इसका N टर्मिनल N और कार्बन टर्मिनल को कार्बन G। अब यहां ध्यान दीजिए, और एला का कह दिया Na एंड Ca। अब अगर आप मान लो कि 2 ग्लाइसिन और 1 एलानिन को लेके चलते हो,
तो आपके पास क्या बन रहा है, आप जो ट्राइपेप्टाइड बनाने जा रहे हो क्या बन रहा है। तो पहला नंबर चलो हमने पहले ले लिया ए, तो ए का मतलब क्या हुआ, तो इस ए का मतलब यह हुआ कि हमारे पास जो ए है वो क्या है, NG ग्लाई सी ग्लाई, ओके, साइक्लिक बनाना है। दूसरा यूनिट भी मैंने किसका ले लिया, तो दूसरा यूनिट भी मैंने ग्लाइसिन का ही लिया है, इसको बॉन्ड बना दिया N ग्लाइसिन कार्बन ग्लाइसिन, और जो तीसरा यूनिट मैंने बी का लिया है वो एलानिन का, इसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं लेट दिस कलर, ओके। यहां पर हमारे पास NG, अब ये हमारे कार्बन ने बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन से और कार्बन जी, यहां ध्यान देना AAB कॉम्बिनेशन से 3 बनते अगर ओपन चेन होते तो क्या क्या बनता ओपन चेन में, AAB, ध्यान दीजिए ABA और BAA, यहां पर ये तीनों कॉम्बिनेशन ये साइकिल खा गया। कैसे, यहां देखिए, दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज बी, अगर आप यहां से यहां लेते हो तो व्हाट इज दिस, AAB। अगर आपने यहां से क्लॉक को काउंट किया तो व्हाट इज दिस, ABA। और अगर आपने इस क्लॉक को यहां से शुरू किया तो व्हाट इज दिस, अब याद दो, तो ये क्या है, BAA। मतलब इस 3 कॉम्बिनेशन को एक ही खा गया, समझो, दिस इज द यूनिकनेस। किसके पिछले वाले जो क्वेश्चन थे 3 दिन पहले आए थे, उसके आंसर 6 थे, 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, यहां आंसर कितना होगा, तो 2 होगा। क्यों, AAB के 3 कॉम्बिनेशन, सेम केस, ABB इज जस्ट रिवर्स ऑफ AAB। जैसे मैंने ग्लाइसिन और एलानिन लिया, ग्लाई के 2 यूनिट लिए, एक एला के लिए, यहां एला के 2 यूनिट है, एक ग्लाई का है, सेम कॉम्बिनेशन आएगा, यहां पर कितना बनेगा, तो यहां भी ओपन चेन में कितना बनेगा, तो 3, और क्लोज चेन में कितना बनेगा, तो जवाब है 1। तो आंसर कितना हो गया आपका, आंसर इज 2, 1 + 1 = 2। ओके, द बेस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव सीन, वेरी सिंपल वे, इन वेरी सिंपल वे, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत सिंपल तरीके से, कहीं कोई बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं, लेकिन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, और इसका आंसर है 2। ओके, आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, देखने में काफी बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा सा। 17 मिलीग्राम ऑफ C10H16 requires 8.4 ml of H2 hydrogen gas at STP. Ionolysis gives this. Find number of double bonds in the compound. आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। क्यों, ये तो कैलकुलेशन है, न्यूमेरिकल लग रहा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है भैया। C10H16, ये लो, कार्बन 10 है, हाइड्रोजन 16 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, डिग्री कैसे निकालते हैं, तो n का 2 टाइम्स +2 माइनस हाइड्रोजन का जो बच गया उसको डिस्काउंट डिवाइड करते हैं 2 से, तो 10 × 2 + 2 -16/2 and this is equal to 22 -16/2, 6/2 = 3। ये साफ कह रहा है कि आपके पास 3 पाई बॉन्ड है। ओके, चलिए, अब ये 3 पाई बॉन्ड किसने खाया, या तो इस 3 पाई को साइकिल खाएगा या पाई बॉन्ड खाएगा, ओपन चेन में पाई बॉन्ड खाएगा। तो अप्रोच ये है कि ये कंपाउंड साइक्लिक है या ओपन चेन में है। अगर साइकिल होगा तो DU खा जाएगा, और ओपन चेन में होगा तो साइकिल नहीं खाएगा। अब ध्यान दो, 3 DU मैक्सिमम है, तो कितने DU कितने फ्रैगमेंट आने चाहिए। अगर किसी धागे को आप 3 जगह से काटोगे तो कितने टुकड़े बनेंगे, 4।
मैक्सिमम। भाई 4 तो हमारा यही बन रहा है, कैसे मालूम? 1 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन का टुकड़ा है, ये कितने कार्बन का टुकड़ा है? 3 कार्बन का। ये कितने कार्बन का टुकड़ा है? 1 कार्बन का। 5 3 8 1 9, 1 कार्बन कहाँ गया? गायब हो गया। हा? तो ये ध्यान दीजिए, आजकल तो जादूगरी का जमाना है, 1 कार्बन और कहाँ है? तो सिंपल सी बात है बेटा, दिस इंटू 2। यहां पर समझो कि 10 कार्बन से फॉर्मल्डिहाइड के 2 मोल बन रहे हैं, एसीटोन का 1 मोल बन रहा है, और ये जो तुम्हारे पास 1 2 3 4 5 3 4 डाइऑक्सो पेंटानल है, इसका कितना मोल बन रहा है? 1 मोल। तो 3 कंपाउंड बन रहे हैं, 4 कंपाउंड, 4 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 3 1 4। कितने जगह पाई बॉन्ड टूट रहा है? तो 3 जगह। आंसर क्या पूछा क्या गया? कितने पाई बॉन्ड है? जवाब है 3। अगर मान लिया जाए कि धागा साइक्लिक होता, हम इसमें तो पता चला कि 1 डी होती है, एक आ गया, इसलिए इसका आंसर क्या है? 3। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, आसान सा क्वेश्चन, कोई मैथमेटिक्स में जाने की आवश्यकता नहीं। अब चाहोगे तो भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल 3 टाइम्स है, तो डायरेक्ट बता देगा कि 3 मोल है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन कि भाई हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स के अंदर में जो उनके प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके क्वेश्चंस। तो पहली बात, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किन किन बातों पर डिपेंड करती है? तो भाई बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? तो लिक्विड का होता है, लिक्विड को बॉयल करते हैं। तो लिक्विड में जो अल्ट्रैक्शंस हैं, उनको तोड़ने में लगने वाला एनर्जी बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करता है। लिक्विड में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता, कोई सॉलिड स्टेट नहीं है, तो यहां पर सिंपल सा आर्ग्यूमेंट होता है, और यहां जो आर्ग्यूमेंट है, इसके बीच के जो फोर्सेज हैं वो बहुत आसान होंगे। वांडरवाल हो सकते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, आयोनिक हो सकते हैं, डाइपोल हो सकते हैं। सबसे कमजोर कौन है? वांडरवाल। और ये जितने भी एल्काइल हैलाइड है, इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्ड है, ना आयन है, ना डाइपोल है विशेष। तो यहाँ पे जो लग रहा है वो है मेनली वांडरवाल। और वांडरवाल की विशेषता है कि अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाएगा, तो उस केस में वांडरवाल फोर्सेज बढ़ जाएंगे, उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देंगे। तो सिंपल सा है, सेम का नंबर ऑफ कार्बन सेम है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, आयोडो का ज्यादा होगा, देन ब्रोमो, देन क्लोरो, देन एफ। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए? 1 2 3 4, द आंसर इज 1। ओके, और इसी के साथ हम लोगों ने ये 29 जनवरी का जो पेपर है, इसके पूरे ऑर्गेनिक पार्ट को डिस्कस कर लिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, दिस इज मेमोरी बेस्ड। ये बच्चों से बहुत मुश्किल से कलेक्शंस कर करके इसको सेट किया गया है। तो इसमें हो सकता है कि ऑप्शंस आपके लायक प्रॉपरली जो आए हो ना हो, लेकिन फिर भी मोटा मोटी क्वेश्चंस यही है, और आई थिंक कि आपको इनसे बहुत बेनिफिट होगा। थैंक यू।